जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। मैं अमेरिकन पिस्ता, भारत के नहीं, अमेरिकन पिस्ता खाते हुए गरीब पर कितनी देर चिंतन कर सकता हूं? यह भी तो मसला है। फिर पिस्ता का अपमान नहीं हो जाएगा? हॉलैंड पोलैंड का फुरफुरी लगाने के बाद मैं कूड़े बीनने वाले के बारे में चिंतन करूंगा तो मिट्टी का तेल नहीं लगा लेता। उस बात पर कोई नहीं जाना चाहता। आपका जूता 2 लाख का, आपकी घड़ी 5 लाख की, आपका पेन 2 लाख का, आपको क्या पता मट्ठी से क्या फर्क पड़ रहा है, मट्ठी कितने की मिल रही। भाषण दुनिया का दे रहे हो सब लोग। मी समझे थी जब इस देश में ऐसे लोग थे जिनके, एक सुन लो बात, जिनको देख के हमको लगता था कि हमारे जैसे हैं। गांधी को देखकर इस देश के गरीब से गरीब आदमी को लगता था कि बाबा हमारे जैसा है। ठीक, अब इससे कम तो गरीब कोई नहीं था जो इतना भी ना पहन पाए। इतना तो सभी पहन रहे थे, निर्वस्त्र तो कोई था नहीं। ठीक, लोहिया को देख के, जयप्रकाश को देख के, नरेंद्र देव, दीनदयाल जी को देखकर, आज जब आप लोगों के नेताओं को देखते हैं, लोग माफ करिएगा, तो कभी अपने से नहीं लगता कोई। मैं समझे थी मैं क्या बोलूं अमिताभ जी, आपको तो दिल चाहता है सुनते ही रहे, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कभी हिस्ट्री में ये पढ़ाई जाती थी जो आज आपसे सुनी जा रही है, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब खास रह नहीं गया मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से भी हमारी शबनम जी रॉकेट साइंस में जिस तरह से हम लोगों को पढ़ा रही थी कि ब्लूमबर्ग से लेकर के हंगर इंडेक्स से लेकर वर्ल्ड वाइड चेंज समझा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं कहीं फिर से पढ़ने बैठ गया हूँ। कोई हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब लोग बैठे हुए और सीखना चाह रहे हैं, और वाकई सीखना चाहते हैं शबनम जी आपसे। और इसी तरह से हम लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह से महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य और कानून के मुद्दों पे हम लोग किस तरह से रॉकेट साइंस के जरिए अपने गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा जी बैठी है जो बता रही थी कि रोपाई करती हुई महिलाएं, हम इन्हें कैसे रॉकेट साइंस समझाएं। और रही बात जो भी आपने चाय और मठरी का जिक्र किया, तो मैं कहता हूं अमिताभ जी, अगर मुझसे मेरी राय के लिए आप मुझसे पूछ रहे तो भाई डॉक्टर ने बताया मछली खाओ भाई, चाय पियो, गेहूं मिल रहा है, राशन मिल रहा है फ्री का, उसके बाद भी तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें मठरी चाहिए। किस डॉक्टर ने कहा है आपसे कि चाय पियो मठरी खाओ भाई? शबनम जी मैं सही कह रहा हूं ना कि जो आप दे रहे हैं उतना ही बहुत है, मगर क्या करेंगे, हमारे देश का जो गरीब है ना, ये नहीं मानता। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और इसको कोट करिएगा आप अपनी पार्टी में। आपने कहा हम तो देखते आए महंगाई हमेशा स्पाइक ऐसे बढ़ती रहती है, घटती नहीं है, तो ये चुनाव के टाइम पर क्यों घट जाती है? मैं मतलब ये जानना चाहता हूं कि उस टाइम पर ऐसा क्या होता है। अगर अमिताभ जी मैं चाहता हूं कि अगर चुनाव सालों साल हमारे देश में रहे तो मुझे लगता है कभी महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए देश के अंदर कि जो हमेशा चुनाव, अभी ये 5 साल बाद वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए। अमिताभ जी, हमारे सपा के साथी ने कहा कि मटरी और चाय किसने पीने का, सही कहा है कि साइकिल के बजाय 5 करोड़ की गाड़ी में भी घूमने किसने कहा? लोहिया जी ने तो कहा नहीं था, साइकिल चिन्ह आपका है। फिर आप ये 5 करोड़ की गाड़ी खरीद के चुनाव से पहले, नोटबंदी से पहले कैसे चलना? साइकिल भी मर्सिडीज बनाने लगी। साइकिल में अंतर है। ननकू जिस साइकिल से चल रहा है वो साइकिल की बात नहीं हो रही भैया। और जब देखती है नहीं होती है, कभी आईना देखा करिए, और जब आईना हकीकत बता देगा। सुनिए, आईना तो सभी सवाल किया ना आईना देखने की आपको जरूरत है। आपको जवाब दे रही हूँ, जवाब है महंगाई है मैडम, आपको दिखेगा तभी तो जवाब देंगी ना, आपको तो दिख ही नहीं रहा। समस्या तो वही आन खड़ी हुई है कि आपको किसी चीज के लिए महंगाई दिख ही नहीं रही है। असल में जो आज प्रियंका जी मुझे लगता है अमिताभ जी जो आज टॉपिक था वो कमजोर विषय था। मुझे लगता है नेक्स्ट राउंड में कोई और धर्म से रिलेटेड लेके आइएगा मुद्दा। आज शबनम जी कमजोर पड़ गई है, आज माफ कर दीजिए, आज इसमें इनको प्रमोट कर दीजिए। नहीं उनकी बात आने नहीं समझे थी। एक मिनट उनको बोलने दीजिए, पहले उनका उत्तर आने दीजिए। जी देखिए, जो आपने बोला उसी का जवाब दे रही हूँ जयदीप साहब, इसलिए उसको सुन लीजिए। साइकिल पे भी चल सकते थे, पैदल भी। लोहिया जी और
ये लोग सब पैदल भी चलते थे, वो भी चल सकते थे, पर तो क्या आपको चाहिए नहीं है कि हम मोहनजोदाड़ो के टाइम पर चले जाएं और पत्थर से आग जलाएं। शबनम जी, आप चाह रही हैं कि सब लोग कार से उतर जाएं, साइकिल पर चले, कोई चाय न पीए, कोई दूध न मांगे, कोई दही न मांगे, आप ये नंदी और रत्ना के लिए नोट भर के रखते हैं? बने हैं आए थे अधिक संपत्ति वाले लोग जो ईडी सौंपा मांगते हैं, तो जो नोट की आप जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, ये शोषण आप करते रहे, आप यही कर रहे हैं। आपका मंतव्य सामने दिख रहा है, आप ये चाह रहे हैं, वो जनता देख रही है, आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है, मैं समझ रहा हूँ, और मैं नहीं, पूरा देश और प्रदेश समझ रहा है कि इतनी लड़ाई के हमारे पिताजी को 500 रुपए मिलते थे, उससे भी वो ड्राई फ्रूट लेकर के आ जाती थी, तो ये 5,000 ड्राई फ्रूट ले आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, आप चाहते हैं मोहनजोदाड़ो के टाइम पर चले जाएं, तो और उसमें आप जो है पत्थरों से आग जलाएं, लाइटर गैस का काम खत्म किया जाए, पत्थर से आग जलाई जाए, बैलगाड़ी से चला जाए, और इस पर भी एक बात कह दीजिए ना कि ये वातावरण के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये हमारे देश के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोग पैदल चलेंगे। अब ये खुल के कहना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार रुके, मी समझाती क्या राजनीतिक लोग कोई मापदंड देश के सामने उदाहरण रखना ही नहीं चाहते? वो सुल्तान आलम मुगले आजम की तरह जीवन जीना चाहते हैं और गरीब से कहते हैं पेट में पत्थर बांध लो। तिवारी जी, सही, ये कौन सा अर्थशास्त्र है भाई? अमिताभ जी, एक बात याद करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब देश आजाद हो जाए तो इसको लोक नैतिकता के सिद्धांत का अनुशीलन करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी विज्ञ हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को कि विशेष रूप में जिस स्टेटा की बात आप कर रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल क्लास है, उसने पूरी तरह से राजनीतिक दांवपेच को महत्ता देते हुए लोक नैतिकता को तार तार कर दिया। एक आदर्श प्रस्तुत होना था। मैं बार बार वकालत करता रहा हूं इस बात की कि भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान होना चाहिए भारत में, क्योंकि जो भारतीय अर्थशास्त्र के नाम से पठन पाठन या शोध होती है वो पश्चिमी अर्थशास्त्र द्वारा अनुप्राणित है। जिस बात को आप रेखांकित कर रहे हैं वो भारतीय अर्थ चिंतन द्वारा अनुप्राणित है। आपने बड़े महान विभूतियों का नाम लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो जीवन के लिए हमारे आदर्श बन सकते हैं। हमारे लिए गांधीवादी अर्थनीति एक आदर्श बन सकती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक इतर आर्थिक नीति को महत्ता देते हुए हमने राष्ट्र का आर्थिक विकास किया या राष्ट्र की आर्थिक उन्नयन की बात की, जो पूरी तरह से एक छलावा साबित हो रही है। बिल्कुल तिवारी जी, ताहिर हसन से एक छोटी से सवाल पर टिप्पणी लूंगा। पॉलिटिकल लोगों के पास वो सवाल नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो उनका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि सब उसी गंगा में नहा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ताहिर हसन बिना किसी लाइन लेंथ के सीधे उसका उत्तर देंगी। एक बड़े राजनेता का दौरा लगा उत्तर प्रदेश के एक जिले में चुनाव प्रचार में, तो वो टाइम नहीं दे रहे थे। मैंने कह दिया तो टाइम दे दिया। प्रत्याशी बोला ये आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, हमारे वोट बढ़ जाएंगे। ताहिर हसन उत्तर प्रदेश के उस जिले में उनके ऑफिस ने जो लिस्ट भेजी उनके खान पान की, वो सामान नहीं मिला। लखनऊ कार से आदमी आया वो सामान लेने, तब वापस गया। ये जरूरी है इतनी रंगबाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इससे पहले जो कहा था कि 1% जो है 22% मुगले आजम बन रहे हो सब लोग, को होल्ड कर रहा है। ये जन नेता हैं। देखिए अमिताभ जी, शर्म की बात है, ये जन नेता है। अब मुझे नहीं पता किस पार्टी के हैं, लेकिन जो भी पार्टियां हमारे सामने, क्या लोहिया ऐसे ही थे? लोहिया तो अलग खाना लगाया जाता था तो उसके लिए विरोध करते थे कि कार्यकर्ता को और मुझे अलग खाना नहीं खिलाया जाएगा। क्या नेहरू ऐसे ही थे? क्या गांधी ऐसे ही थे? हमने जो आजादी पाई है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो हमारे नेता थे वो क्या ऐसे ही थे? ये तमाम पार्टियां उसी पे तो है बेस। तो ये अपने जब नेताओं को ही भूल गई, उनके चरित्र को भूल गई,
उनको भूल के खुद ही अब जो है वो हवाई जहाज से वहां उड़ के जाएं, वहां उड़ के जाएं, कितना उड़ रहे जी, हैं और आप देख रहे हैं उड़ते ही रह गए अब। ठीक, तो ये जो है जमीन पे अगर नहीं आएंगे जी, तो ऐसे ही उड़ेंगे। जी, ये जब जनता से अपने को कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, जनता के करीब जी नहीं जी जाएंगे, जी जी